गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 12 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x इक्वल साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वल कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इसका हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो देखो x भी t की फॉर्म में है और y भी t का फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, dx अपॉन dt, और फिर dy अपॉन dt करेंगे और उसके बाद dy अपॉन dt में किसका डिवाइड करवा देंगे अपन, dx अपॉन dt का डिवाइड करवा देंगे और अपने को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यही स्टेप रहती है अपने करने की, तो इसको करते हैं अपन। देखो यहाँ u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा। u अपॉन v में क्या होता है, v एज इट इज, यानी अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज, और उसके बाद साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन, पावर में 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t, ये हो गया। साइन क्यूब टी का क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर टी हो गया, और साथ में साइन टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस टी। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आई होप इसमें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन ने साइन क्यूब टी में एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाया है, तो एक्स किसको पुट किया अपन ने, साइन टी को, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर माइनस का साइन, अब v का u एज इट इज, साइन क्यूब टी एज इट इज, और अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट याद रखो, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t। फिर कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, तो माइनस और माइनस प्लस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और अपॉन में cos 2t अपॉन में है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो cos अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये 2 से 2 कट हो जाएगा। cos इसके अपॉन में अगर अपन 1 मान ले तो दोनों में अंडर रूट cos 2t क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो dx अपॉन dt की नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या बनेगी, cos 2t से मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट, और अंडर रूट cos 2t हो गया। फिर 3 आगे लिख दो, साइन स्क्वायर t cos t। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्लस यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन t cos t, तो 2 साइन t आएगा तो साइन t और साइन क्यूब t मिलकर क्या हो जाएगा, साइन पावर 4t, और cos t अपॉन में, देखो यहाँ पर ने एलसीएम क्या लिया था, अंडर रूट cos 2t, तो वो अपॉन में आएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 एंड 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, तो cos 2t की पावर क्या हो जाएगा, 3/2। इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम। अब अपन dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहां से साइन स्क्वायर टी और cos टी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो लिख लो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी cos टी, लिख लिया। ये कॉमन निकाल लिया अपन ने, कॉमन निकाला तो अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 cos 2t, साइन स्क्वायर टी गायब, cos टी गायब, क्यों? क्योंकि कॉमन ले लिया, प्लस 2 एज इट इज आएगा, साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन 4 में से क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर टी बच जाएगा, और cos टी कॉमन आ गया, और अपॉन में cos 2t पावर 3/2। तो ये अपनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, dx बाई dt की वैल्यू हो जाएगी, और इसको अपन क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमारे dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी cos t 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन cos 2t पावर 3/2। ये हमारी हो गई dx बाई dt की वैल्यू। ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, क्यों? क्योंकि अपन dy बाई dx फाइंड करेंगे तब इसका u जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपन बढ़ते हैं y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है, बाद में इसका काम में लेंगे तब इसको राइट कर लेंगे। अब सेकंड अपना जो फंक्शन है वो है y वाला, ये इसका dy बाई dt फाइंड करना है मुझे। तो क्या हो जाएगा, वही v एज इट इज, यानी अंडर रूट cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का x पावर n से क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो ये v एज इट इज, cos क्यूब t का क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का माइनस साइन t, तो माइनस आगे लग गया, माइनस cos क्यूब t
एज इट इज, और अब अंडर रूट कॉस टू टी का हो जाएगा कैसे, अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस टू टी, और साथ में cos 2t को अपन ने t माना हुआ है, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आ जाएगा आगे, माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जो cos 2t अंडर रूट cos v स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 2t रह जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से एक एक स्टेप समझनी है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस स्टेप के अपॉन में 1 मान लूं, तो cos 2t एलसीएम हो जाएगा, तो cos 2t यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 cos 2t एज इट इज रह जाएगा, फिर cos स्क्वायर t sin t, ओके, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। देखो sin 2t का फॉर्मूला अपन को ओपन कर सकते हैं, 2 sin t cos t, तो sin t तो एज इट इज, और cos t cos क्यूब t से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, cos 4t हो जाएगा, ओके, और अपॉन में यहाँ पे देखो अंडर रूट cos 2t एलसीएम आता, तो वो अपॉन में आएगा, इसकी पावर 1 है और उसकी पावर 1/2 है, तो cos 2t की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब आपने इतनी कैलकुलेशन कर ली, तो इतना आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। तो अब dy बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर अपन इसमें से cos स्क्वायर t और sin t कॉमन ले ले, तो यहाँ पर ने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर t sin t, तो ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर t, अगर cos t में से गायब होगा तो cos 4 में से होगा, तो cos स्क्वायर t बचेगा, और sin t एलसीएम आ गया, वो कॉमन आ गया। इस वाले स्टेप में से क्या क्या गायब होगा, cos स्क्वायर और sin t दोनों गायब हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -3 cos 2t, और अपॉन में cos 2t पावर 3/2, तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे, dy बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अपन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप, या इसका एसएस ले लो। तो हमारे dy बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t अपॉन cos 2t पावर 3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो इसका आप एलसीएम और एसएस ले सकते हो। अब आपने इसको राइट कर लिया होगा, तो अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। सबसे पहले dx बाई dt की वैल्यू क्या आई थी, ध्यान से देखो, पेज पलटो, लिखा होगा ना, dx बाई dt की वैल्यू क्या आई थी, dx बाई dt की वैल्यू आई थी अपनी sin स्क्वायर t cos t, और ब्रैकेट में आया था 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, और अपॉन में cos 2t पावर 3/2, ये आई थी। और dy बाई dt की वैल्यू, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, तो dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t अपॉन में cos 2t पावर 3/2, ये हमारी dy बाई dt की वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, उसकी स्टेप अपने पास क्या होती है, dy बाई dt, और उसके अपॉन में क्या कर दो, dx बाई dt कर दो। अच्छा चलो करते हैं इसको, dy बाई dt की वैल्यू ये है मेरे पास, इसको मैंने एज इट इज लिख दी, cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t, थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उस साइड भी अपने पास स्पेस बच जाएगा। अब देखो इसके अपॉन में ये भी आएगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इससे कट हो जाएगा। कैसे, अब पहले ये राइट करेंगे और उसके डिवाइड में ये आता, तो डिवाइड वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो cos 2t पावर 3/2 यहाँ ऊपर भी आता और cos 2t पावर 3/2 यहाँ नीचे भी आता, तो उससे वो कट हो जाएगा, और अपॉन में कौन सी स्टेप आ जाएगी, ये वाली स्टेप आ जाएगी, कौन सी, sin स्क्वायर t cos t 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, ये वाली स्टेप आ जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। साइन टी से साइन स्क्वायर में एक पावर कट हो जाएगी, यहाँ cos स्क्वायर से cos t में एक पावर कट हो जाएगी। चलो तो dy बाई dx की वैल्यू अगर अपन फाइंड करना चाहें, तो ऊपर बचा cos t अपॉन में बचा sin t, और ब्रैकेट देखो 2 cos स्क्वायर t माइनस 3, यहाँ cos 2t का फॉर्मूला लग सकता है cos की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि ऊपर cos स्क्वायर ही है,
क्या होता है, टू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला याद करो, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। क्लियर है? और अपॉन में टू साइन स्क्वायर टी आगे प्लस थ्री कॉस टू टी, तो थ्री के आगे कॉस टू टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में साइन आ रहा है तो साइन की टर्म में लिख दो, कॉस टू एक्स का साइन की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा। तो थोड़ा और अगर अपन इसको ओपन करके देखें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, कॉस टी अपॉन में साइन टी तो है ही। अब देखो ऊपर वाली स्टेप को सॉल्व करो, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस थ्री अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, माइनस का सिक्स कॉस स्क्वायर टी, और माइनस प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। और यहां पे क्या बच जाएगा, टू साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री प्लस और माइनस माइनस सिक्स साइन स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेंदी है बट टफ नहीं है, ये बात ध्यान रखना है ना। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करते जाओगे तो अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अब देखो cos t ब्रैकेट में ये प्लस थ्री एज इट इज हो जाएगा, और सिक्स cos स्क्वायर टी में से ये माइनस का और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिक्स में से थ्री टू सब्ट्रैक्ट हुए तो क्या हो जाएगा, फोर cos स्क्वायर टी, ये बच जाएगा। और अपॉन में क्या रह जाएगा, साइन टी, ये देखो प्लस थ्री आगे, सिक्स में से टू सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस फोर साइन स्क्वायर। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब देखो dy बाई dx, अगर इस cos को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो थ्री cos t माइनस फोर cos क्यूब टी, और अपॉन में थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। तो अब आप मुझे बताओ, आपको cos थ्री एक्स और साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले पता है? देखो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ तो बन गया थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी, तो अपॉन में तो मुझे पता है साइन थ्री टी बन चुका है, आप साइड में फॉर्मूला लिख दोगे कि यहाँ पे माइनस साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज किया है। और cos थ्री टी का फॉर्मूला, cos थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर cos क्यूब एक्स माइनस थ्री cos एक्स, फोर cos क्यूब एक्स माइनस थ्री cos एक्स, यानी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा यहाँ से तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, इस पे प्लस का साइन हो जाएगा, इसमें माइनस का हो जाएगा, तो फोर cos क्यूब टी माइनस थ्री cos टी क्या हो जाएगा, cos थ्री टी हो जाएगा। आया समझ में? तो बस हो गया अपना सॉल्व, माइनस cos थ्री टी अपॉन साइन थ्री टी cot थ्री टी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो आप इसका एक बार एसएस ले सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है बट टफ नहीं है, एक एक स्टेप समझ में जाओगे, एक बार अगर समझ में नहीं आए वापस से वीडियो को रिपीट करके देखो पीछे से, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने साथियों के साथ शेयर भी करो, थोड़ा चैनल को सपोर्ट भी करें। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे है, जिसमें x की वैल्यू है a cos t प्लस log 10 t by 2 एंड y की वैल्यू है a sin t। इजी क्वेश्चन है, dx अपॉन dt फाइंड करना है सबसे फर्स्ट स्टेप में अपने को। देखो a कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, u प्लस v में दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos t का माइनस sin t प्लस log और 10 t by t को t पुट कर लो, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो यानी 1 अपॉन t by 2, 1 अपॉन 10 t by 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 10 t by 2, ओके। फिर मल्टीप्लाई में आपने 10 t by t को सॉरी 10 t by 2 को आपने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, तो आप 10x का ऊपर डिफरेंशिएशन करो, याद करो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, ऊपर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2, और t by 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो साथ में 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन में आ जाएगा। यही स्टेप होगी, इसको थोड़ा सॉल्व अगर अपन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 और sec में अपन इसको ओपन कर सकते हैं, माइनस साइन टी
अच्छा, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने का एक तरीका, बेस्ट तरीका होता है कि आपको जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, जैसे tan cot sec cos जो भी है, सबको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश किया करो। साइन और कॉस में चेंज होते हैं वो अपने आप जल्दी से सॉल्व होने लग जाते हैं। प्लस देखो, sec स्क्वायर को अगर अपन 1/cos स्क्वायर लिख दें और tan t/2 को sin t/2 अपन cos t/2 पुट कर सकते हैं, इसके अंदर ये कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में है sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 और tan t/2 क्या हो जाएगा sin t/2 cos t/2, यही हो जाएगा। ये cos t/2 से cos t/2 कट हो गया, तो dx/dt क्या हो गया a माइनस साइन टी। देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 sin t/2 cos t/2, क्या हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई x आता है, यहाँ पे x की जगह क्या है t/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कट हो गया, sin t हो गया। तो dx अपॉन dt की वैल्यू अगर अपन देखें तो a, यहाँ पे अगर अपन sin t मिलेगा तो sin t का एलसीएम ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, ये बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 और अपॉन में sin t। ओके, तो dx अपॉन dt इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और dy बाई dt अगर अपन मैं फाइंड करना चाहूं तो dy बाई dt क्या हो जाएगा a साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx, उसके लिए क्या स्टेप होती है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो dy बाई dx की वैल्यू कैसे फाइंड होगी हमको, dy बाई dt की वैल्यू a cos t, ठीक है, माइनस का साइन थोड़ी बोले नहीं, और अपॉन में क्या जाएगा a cos स्क्वायर t, और अपॉन में क्या था sin t था, उसका रेसिप्रोकल होके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, cos t से a cos t कट हो गया, a से a कट हो गया, sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा, तो हमारे dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी tan t, तो ये इसका आंसर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू tan t। आप एक बार समझ सकते हैं, x की वैल्यू ये थी, उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, sec को 1 अपॉन cos स्क्वायर रख दिया, tan को sin अपॉन cos थोड़ा काट के सॉल्व किया, यहाँ sin 2x का फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर बन गया, ये dx बाई dt मिल गया, मुझे dy बाई dt मिल गया, dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx अपॉन dt कर दिया, तो dy बाई dx की वैल्यू मुझे tan t फाइंड होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो जो दो शायद 11 क्वेश्चन है इसमें, तो 2-3 क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इनमें अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और क्लास ये 12th में मैथ्स में चैप्टर 5 जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, तो आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए पहले, या तो मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊं भाई 5 के बाद 6 ले लूं या कुछ, या अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर हो जो आपको पहले करवाना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं आपके सुझावों को ले लूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।